बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें देश की संसद के लिए 300 सांसदों का चयन किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम वहां के इतिहास और राजनीतिक दलों पर चर्चा कर चुके हैं। जारी है बांग्लादेश में चुनाव, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में व्याप्त है गहरा टकराव और विपक्षी दलों ने चुनावों में निष्पक्षता और नियमों का पालन करने के लिए आवाज उठाई है। इस रिपोर्ट में हम बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों, मुद्दों और चुनौतियों का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन करेंगे और चुनावों के परिणामों और प्रभावों के बारे में अनुमान लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आपका फैसला आपकी आवाज, दीपाली सिंह के साथ। हालांकि 2024 के चुनावों के लिए बीएनपी ने अपना रुख बदला है और चुनावों में भाग लेने का फैसला किया है, भले ही सीटीजी प्रणाली की मांग पूरी न हुई हो। बीएनपी के नेतृत्व में एक नया विपक्षी गठबंधन तृणमूल बांग्लादेश बनाया गया है, जिसमें अन्य छोटे दलों और समूहों के साथ भारत की तृणमूल कांग्रेस का भी यानी टीएमसी का भी समर्थन है। टीएमबी का दावा है कि वह एएल यानी अवामी लीग के तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन है और बांग्लादेश को एक सच्चे लोकतंत्र की ओर ले जाएगा। टीएमबी के नेता शमशेर मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि उनका गठबंधन बांग्लादेश के लोगों की आवाज है, जो अपने देश को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। एएल यानी अवामी लीग की तरफ से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाया है और बांग्लादेश को एक विकासशील और समृद्ध देश बनाने के लिए अपनी नीतियों और कार्यों का प्रचार करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि हसीना ने अपने दल को बांग्लादेश की स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए एक प्रतीक बताया है और अपने प्रतिद्वंदियों को देशद्रोही, अशांतिकारी और अलगाववादी के रूप में चित्रित किया है। हसीना ने अपने ग्रैंड अलायंस के साथियों को भी अपने साथ जोड़ा है, जिनमें जातीय पार्टी एरशद जेपीई, जातीय समाजतांत्रिक दल जेएसडी, बांग्लादेश तरकैया जनता पार्टी बीजेपी और अन्य छोटे दल शामिल हैं। हसीना ने कहा है कि उनका गठबंधन बांग्लादेश के लोगों की इच्छा है, जो अपने देश को एक शांति, समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाना चाहते हैं। आगामी चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 15 नवंबर 2023 को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की और उम्मीदवारों को 30 नवंबर तक अपने नामांकन जमा करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह चुनावों को निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही लागू किए गए चुनावी नियमों का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निरीक्षकों, मीडिया और सामाजिक संगठनों को चुनावी प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करेगा और चुनावी नतीजों को जल्दी और पारदर्शी रूप से घोषित करेगा। तो ये थी बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने बांग्लादेश के आगामी चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। 2024 के चुनावों को लेकर बांग्लादेश में तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के राजनीतिक दलों का चुनावों में क्या रुख होगा, जनता के किन मुद्दों को उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए प्रयास किया है और सबसे महत्वपूर्ण, इन चुनावों में किसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। ये सवाल हम सबके मन में हैं, इसीलिए हम आपको अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, जहां हम इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।